फरवरी 1963। 1962 का भारत चीन युद्ध खत्म हुए 3 महीने बीत चुके थे। बर्फ से ढकी वीरान पहाड़ियों पर, जहां दूर दूर तक सिर्फ सफ़ेद सन्नाटा पसरा था। भारी बर्फबारी के कारण युद्ध खत्म होने के बाद से कोई नहीं गया था। तभी एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराते चराते रास्ता भटक गया और पहुंच गया 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चुशूल सेक्टर के रेजांगला दर्रे तक। लेकिन वहां जो उसने देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। चारों तरफ टूटे हुए बंकर पड़े थे, बिखरे हुए गोलियों के खोखे और हर तरफ तबाही का मंजर। लेकिन सबसे भयावह दृश्य अभी बाकी था। बर्फ के बीच हर तरफ भारतीय सैनिकों के शव जमे पड़े थे। मौत को 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन किसी शहीद जवान के हाथ में अब भी राइफल तनी हुई थी। किसी ने ग्रेनेड को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था जिसे मौत के बाद भी दुश्मन का इंतजार कर रहा हो। डर से कांपता हुआ वो गडरिया नीचे भागा और सेना को इसकी सूचना दी। जब भारतीय सेना वहां पहुंची तो अधिकारी ये देखकर सन्न रह गए। ये वही 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान थे जिन्हें लोग भगोड़ा और कायर समझ चुके थे। लेकिन सच बर्फ के नीचे दबा हुआ था और अब सामने आने वाला था। ये कहानी है भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक, बैटल ऑफ रेजांगला, जहां सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने 3,000 से ज़्यादा चीनी सैनिकों का सामना किया और दुश्मन को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। 20 अक्टूबर 1962 चाइना ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। भारत तैयार नहीं था और दुश्मन का सबसे बड़ा लक्ष्य था चुशूल का एयर स्ट्रिप, क्योंकि अगर चुशूल गिर जाता तो पूरा लद्दाख खतरे में पड़ सकता था। इसीलिए रेजांगला को बचाना ज़रूरी था। 24 अक्टूबर 1962 को मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को वहां तैनात किया गया। ये जवान मुख्यतः अहीर समुदाय से थे, जिनमें से कई पहली बार इतनी ऊंचाई, इतनी ठंड और इतनी कठोर बर्फीली परिस्थितियों में लड़ने जा रहे थे। तापमान -30 डिग्री तक गिर चुका था। कपड़े पर्याप्त नहीं थे, जूते साधारण थे और हथियार पुराने। भारतीय जवानों के पास थीं पुरानी .303 बोल्ट एक्शन राइफलें, जबकि चीनी सैनिकों के पास ऑटोमेटिक हथियार, मोर्टर और मशीन गनें थीं। 16 नवंबर 1962 की रात एक बर्फीला तूफान थमा और अचानक खामोशी छा गई। लेकिन उसी खामोशी के पीछे हजारों चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे। 18 नवंबर सुबह 3:30 अचानक गोलियों की गूंज से पूरा पहाड़ कांप उठा। पहला हमला शुरू हो चुका था। मेजर शैतान सिंह ने एक नज़र में समझ लिया कि इस बार हमला साधारण नहीं है। उन्होंने तुरंत बटालियन हेडक्वार्टर से रीइंफोर्समेंट और आर्टिलरी सपोर्ट मांगा, लेकिन जवाब निराशाजनक था। रेजांगला की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहां तोपों की मदद पहुंच ही नहीं सकती थी। और पीछे से संदेश आया, अगर चाहो तो पोस्ट छोड़कर पीछे हट सकते हो। यही वो क्षण था जहां कोई भी कमांडर अपनी जान बचाने का फैसला कर सकता था। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने पीछे हटने के बजाय अपने जवानों को बुलाया और पूरी स्थिति साफ साफ बता दी। दुश्मन हजारों में है, हमारे पास सीमित गोलियां हैं और कोई मदद नहीं आने वाली। जो अपनी जान बचाना चाहता है वो पीछे हट सकता है। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छाया रहा। फिर अहीर जवानों की आवाज़ एक साथ गूंजी, साहब, हम मर जाएंगे लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। उनका मोटो था नाम, नमक और निशान। मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया, लास्ट मैन लास्ट राउंड। सुबह 4 बजे चीनी सैनिक दूसरी लहर में आगे बढ़े। जैसे ही वो 300 गज की दूरी पर आए, भारतीय जवानों ने अचानक धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। पुरानी .303 राइफलों से निकली हर गोली अपना निशाना ढूंढ रही थी। कुछ ही मिनटों में दुश्मन की पहली कतारें बर्फ पर गिर चुकी थीं। चीनी सैनिक पीछे हटे, लेकिन ये बस शुरुआत थी। उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर चीन ने रणनीति बदली। ऊंची चोटियों की आड़ लेकर मोर्टर और मीडियम मशीन गनों से गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय पोस्ट के तंबू जलने लगे, बंकर टूटने लगे और गोला बारूद तेजी से कम होने लगा। जब गोलियां कम पड़ने लगीं, तब भारतीय जवानों ने संगीनें चढ़ा दीं। अब लड़ाई हाथों की दूरी पर थी, लेकिन एक नई समस्या सामने आई।
चीनी सैनिकों की मोटी जैकेटों पर संगीनों का असर कम पड़ रहा था। तभी 13 कुमाऊं के कुछ जवान निहत्थे ही दुश्मन पर टूट पड़े। लांस नायक सिंहराम और उनके भाई गुलाब सिंह, जो गांव में कुश्ती लड़ते थे, उन्होंने चीनी सैनिकों को गर्दन से पकड़ा और एक दूसरे से टकराकर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। बर्फीले मैदान में हाथों से लड़ाई चल रही थी। उन्होंने कई दुश्मनों को निहत्थे ही मार गिराया। फिर सामने से एक चीनी एमएमजी पोस्ट लगातार कहर बरपा रही थी। बिना एक पल गंवाए दोनों भाई सीधे उस पोस्ट पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते वहीं वीर गति को प्राप्त हुए। उधर मोटर सेक्शन में नायक रामकुमार अकल्पनीय साहस दिखा रहे थे। उनके आसपास के 9 जवान शहीद हो चुके थे। उनके शरीर में कई गोलियां लग चुकी थीं, नाक तक घायल हो चुकी थी, लेकिन वे लगातार मोटर दाग रहे थे। हर गोला दुश्मन की नई कतार को तोड़ रहा था। जब इसी बीच मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक दौड़ रहे थे, हर जवान का हौसला बढ़ा रहे थे, तभी एक गोली उनके हाथ को चीरती हुई निकल गई। हाथ जवाब दे चुका था, लेकिन उन्होंने मशीन गन को रस्सी से पैरों में बांध लिया और फायरिंग जारी रखी। दुश्मन ये देखकर स्तब्ध था, लेकिन तभी एक और बर्स्ट फायर सीधे उनके पेट में लगा। खून बर्फ पर फैल गया। फिर भी उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा। मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही आग थी। अपने साथी कमांडर को घायल देखकर सिपाही हरफूल सिंह दुश्मन पर टूट पड़े, लेकिन वे भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मेजर शैतान सिंह दर्द से तड़प रहे थे। उन्होंने अपने साथी रामचंद्र से कहा, मेरी बेल्ट खोल दो। जब रामचंद्र ने हाथ लगाया तो देखा कि पेट से आंतें बाहर आ चुकी थीं। फिर भी मेजर की आवाज़ में कमजोरी नहीं थी। रामचंद्र उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर एक बड़े पत्थर के पीछे ले गए। चारों तरफ गोलियों की आवाज़ थी। बर्फ लाल हो चुकी थी और हर तरफ युद्ध की आखिरी सांसें चल रही थीं। उसी पत्थर के पास मेजर शैतान सिंह ने अपना अंतिम आदेश दिया, तुम मेरी बात मानो, फौरन अपनी पोस्ट पर लौट जाओ, और अगर जिंदा बचो तो बटालियन हेडक्वार्टर जाकर बताना कि हमारी कंपनी ने ये लड़ाई किस बहादुरी से लड़ी है। कुछ ही देर बाद सुबह लगभग 8:15 पर उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उस समय तक रेजांगला की बर्फ वीरों के खून से इतिहास लिख चुकी थी। 16 घंटे की इस भीषण लड़ाई में 13 कुमाऊं के 120 जवानों में से 114 वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। कुछ घायल जवान किस्मत से जीवित बचे और कुछ को चीनी सैनिक बंदी बनाकर ले गए। जब इन बचे हुए जवानों ने वापस पहुंचकर बताया कि सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने 3000 से ज़्यादा चीनी सैनिकों का सामना किया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा, यह संभव ही नहीं है। उन्हें भगोड़ा कहा गया, कायर कहा गया, कोर्ट मार्शल की धमकियां दी गईं। यहाँ तक कि समाज ने भी उनसे दूरी बना ली। सच अब भी बर्फ के नीचे सुरक्षित पड़ा था। 3 महीने बाद एक गडरिया रास्ता भटककर फिर उसी इलाके में पहुंचा, और जो उसने देखा उसने पूरी कहानी बदल दी। भारतीय सेना जब वहां पहुंची तो हर अधिकारी की आंखें भर आईं, क्योंकि वहां हर जवान अपनी अंतिम मुद्रा में मिला। किसी के हाथ में अब भी राइफल तनी हुई थी, किसी की उंगली ट्रिगर पर जमी थी, किसी ने ग्रेनेड इतनी मजबूती से पकड़ा था कि हथियार छुड़ाने के लिए उंगलियां काटनी पड़ी। एक भी जवान की पीठ पर गोली नहीं थी, हर गोली सीने पर लगी थी। इसका मतलब साफ था, कोई पीछे नहीं हटा था। और फिर एक बड़े पत्थर के पास मेजर शैतान सिंह का शरीर मिला। उनके पैरों में अब भी मशीन गन बंधी थी और उंगली ट्रिगर पर जमी हुई थी। ये दृश्य देखकर ब्रिगेडियर टी.एन. रैना खुद को नहीं रोक पाए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वहीं उसी बर्फीली धरती पर सभी 114 वीरों का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र दिया गया, और रेजांगला हमेशा के लिए भारतीय वीरता का प्रतीक बन गया। आज भी वहां खड़ा मेमोरियल हर आने वाले से सिर्फ एक बात कहता है, जब देश की आन बान और शान की बात आती है तो भारतीय सैनिक आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ता है।